अलर्ट पर ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम को रखा गया है। तैयारियों का सामने आया एक नया वीडियो, वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। इराक में मिलिशिया ठिकानों पर हमले की आशंका है। अमेरिकी हमले की आशंका के बीच ये अलर्ट जारी किया गया है। और देखिए, ईरान से तनाव के बीच अमेरिका का बड़ा फैसला, मिडिल ईस्ट में दूतावासों से अधिकारियों की संख्या कम करेगा अमेरिका। यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इराकी दूतावास से कम किए जाएंगे अधिकारी और कर्मचारी, की संख्या कम की जाएगी। बहरीन और कुवैत दूतावास से भी संख्या कम की जाएगी कर्मचारी और अधिकारियों की। तो इस तनाव के बीच यह फैसला भी कई सारे संकेत दे रहा है। देखिए, ईरान से तनाव, ट्रंप का क्या बड़ा फैसला जल्द मुमकिन है। खबर क्या है? दूतावासों से अधिकारियों कर्मचारियों की संख्या अमेरिका कम करेगा, यह फैसला लिया जा चुका है। मिडिल ईस्ट में मौजूद कई देशों के दूतावासों से संख्या कम होगी। इराकी दूतावास से कर्मचारियों की संख्या कम की जाएगी। इराक दूतावास में पहले से ही बहुत सीमित कर्मचारी हैं, ये हम जानते हैं। कुवैत और बहरीन के दूतावास से भी कर्मचारी कम किए जाएंगे। दूतावास के कर्मचारियों के परिजन भी अपने घर लौट सकते हैं। और यह फैसला क्यों किया गया है? तो देखिए, अमेरिकी दूतावासों पर ईरान कर सकता है हमला, एक तो ये, और इजराइल के हमला करने पर ईरान अटैक करेगा, जवाबी हमला करेगा। इराकी दूतावास पर सबसे ज्यादा खतरा भी है। दूतावास के स्टाफ को कम से कम नुकसान पहुंचे, ये कोशिश नजर आ रही है। सिंघल सर, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? और मेरा अपना सवाल पर्सनली ये है कि इसमें क्या अमेरिका वाकई ये मान के चल रहा है कि कभी भी हमला होगा और कभी भी जो है उन लोगों को, अपने कर्मचारियों को निकालना पड़ सकता है, तो ये तैयारी पहले ही कर रहे हैं? बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं, जिस तरह से बन रहा है माहौल, इसके दो एस्पेक्ट हैं। एक तो है कि भाई जो अभी ओमान में बात होने वाली है संडे को, इनकी फिर से छठी इनकी मीटिंग है, तो उसमें क्या होता है। लेकिन जिस अभी तक जो सिचुएशन है वो ये है कि यूएसए बिल्कुल चाहता है कि जो है एनरिचमेंट ही बंद कर दिया जाए, और ईरान की पोजीशन ये है कि हम एनरिचमेंट करेंगे लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं चाहते हैं। और जैसा कि अभी आपने बताया, अभी जो डिस्कस हो रहा है हमारा, कि अमेरिका ने अपने जो पर्सनल हैं उनको मिडिल ईस्ट में, पर्टिकुलरली इराक वगैरह से, उनको वॉलंटरी भी कर दिया है और उनको कम भी करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें हमें याद होगा कि एक बार ना डिफेंस मिनिस्टर जो है ईरान के, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने दो तरफा बात की है उसमें, कि ईरान जो है युद्ध नहीं चाहता और न्यूक्लियर बॉम्ब भी नहीं चाहता, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी धमकी दी है कि ईरान जो है अगर उन पर हमला हुआ है तो अमेरिकन इंटरेस्ट पर वो हमला करेंगे। जी। तो ये उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया है। उधर जहां तक इजराइल की बात है, इजराइल तो पहले से ही विरोध में था कि जो है ये कोई बातचीत, अमेरिका और ईरान के बीच में कोई बातचीत ना हो। और अब उनको ये बड़ा अच्छा मौका मिल रहा है कि इनकी बातचीत नहीं हो पा रही है, तो उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। और और यूएसए, क्योंकि अपने ऑब्वियसली कि उनके जो इंटरेस्ट हैं, जो उनके राजनीतिक हैं, उनको वहां से निकाल रहे हैं कि कल को अगर वहां पे हमला हुआ, क्योंकि यानी कहीं ना कहीं अमेरिका को भी इस बात का एहसास है कि आने वाले वक्त में इस रीजन में तनाव बढ़ने वाला है, और उसी के चलते ये एहतियाती कदम उठाया जा रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है।